क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के का है? सामर्थ है, शक्ति है, वरदान है, शांति है, छुटकारा है, मोक्ष है, आनंद है। हम उद्धार पाने वाले, हम धर्मी के लिए। लेकिन वो व्यक्ति के लिए ये मूर्खता है जिन क्रूस के बाद को झूठा ठहराते हैं। वो व्यक्ति के लिए ये मूर्खता है जे आज प्रभु का प्रभु नहीं जाने, आज सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करी, आज जाने के बाद भी कि प्रभु तोल लिए मारे गए, तोल लिए दंडित हुई, तोल लिए अपमान सही, तोल लिए कोड़ा खाई जो, वो जाने के बाद भी हम आज मूर्खता भरे काम करते। आज भी हम जैसे कि हम नूह के समय में देखें कि आज भी वो परमेश्वर के ऊपर मन फिराई कर छोड़ के, परमेश्वर की भक्ति करे ला छोड़ के, परमेश्वर की उपासना करे बा छोड़ के, आराधना करे बा छोड़ के, भला भला काम करे बा छोड़ के, पवित्र दिन का स्मरण करे बा छोड़ के, वो कहाँ है? संसार में खात और पिया था। जाने के बाद भी, व्यवस्था का जाने के बाद भी ऐसा व्यक्ति के लिए मूर्खता है। कि बाइबिल के वचन बोलते मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही। और जब ज्ञान आ भी जाते हैं पर बावजूद भी हम जाने के बाद भी परमेश्वर के वचन का जाने के बाद भी वही जब हम काम करते हैं कि हम पवित्र विश्राम दिन का स्मरण नहीं करते। आज वही काम करते हैं जो परमेश्वर की थे कि यहाँ मत जाना, इसे मत छूना, इसे मत खाना। आदम और हवा वही काम करे जे परमेश्वर बोले रही, मना करे रही समय कि मत खावे और विरुद्ध में जाके वो पाप करे। ऐसे व्यक्ति के लिए आज प्रभु अपन जीवन का ऐसे दर्दनाक मौत दी। आवाज बोलते कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु जीवन को प्राप्त करेगा। यीशु तोर पाप के लिए, मोर पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। याद दिखा अपन अगल बगल पड़ोसी का कि आपके पाप के लिए कोई अपन दाढ़ी नोचो ही का, कोई अपन पीठ में कोड़ा खा ही का। वो कोड़ा नो है जो आप रस्सी से बनाते, वो कोड़ा नो है। एक बार में 50 ग्राम मांस निकले वाला कोड़ा है। एक बार यदि पड़ गया ना कोई के पीठ में तो 50 ग्राम मांस निकला दृश्यों में। क्या ग्राम? वो कोड़ा है। हालेलुया। आज कोई नहीं है कि जो हमारे लिए ये दुख सह सके, हमारे लिए ये पीड़ा उठा सके। आप एक एक व्यक्ति जो बैठे है ना, बहुत विशेष है, आप बहुत कीमती है। आप एक एक व्यक्ति के लिए कतरा कतरा लहू बहाए, दाम दिए तब जाके बैठे। आप फोकट नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे, बाकी लोग तो नहीं बैठे, हम बैठे, हम मूर्ख हैं। ऐसे आपका लगत हो मैं ही गलती कर दिया होगा प्रभु के ऊपर विश्वास करके, ऐसे लगत हो। आपका अपन मोहल्ला में लगत हो, आपका अपन समाज में लगत हो, आपका अपन परिवार में लगत हो, आपका कलीसिया में लगत हो, दिखत हो। आपके पड़ोसी अच्छा से खाद पिए थे, कहे के पाप के पैसा है, कहे के पैसा है, पाप के पैसा है, खाद पिए थे। आप देखा तो आपके मन में लालसा हो तो ही, अरे हम तो आज दारू बनाना छोड़ दिए, दारू बनाते रहे, भक्कम पैसा कमाते रहे, गांजा बेचना छोड़ दिए, अफीम के खेती करना छोड़ दिए। अभी छत्तीसगढ़ में देखा था अफीम के खेती, सुने हैं? पकड़ा है, ये छोड़ दिए। ये पैसा कमाए के बहुत सरल रास्ता है, जुआ खेलना छोड़ दिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए, पूरे संसार के लिए जान दिया, अपन जीवन का दे दिए, मार डाली। हमारे लिए मरना, हमारे लिए एक एक व्यक्ति का मरना नहीं, चुन चुन के
क्या अनगिनत पाप है। क्या पाप है? अनगिनत पाप। एक पाप भी नहीं, लेकिन जेन मरीज के घर एक भी पाप नहीं निकली। वही प्रभु यीशु मसीह अगर एक गलती भी नहीं निकली। बोले क्या करी? जलन हो गया। जलन हो गया। कैसे जलन हो गया? यो खर अंदर से सामर्थ के काम होते रही। काय के काम? सामर्थ के काम। जलन हो गया। धरती में रहने वाला कुछ ज्ञानी और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति लोग वो काम नहीं कर पाए जिन काम परमेश्वर करत रही। हम देखते हैं जब ये सामर्थ के काम करी, बड़े बड़े व्यक्ति जो बीमार में दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सब हील हुई, छुटकारा को प्राप्त करी। ये सब आंखों देखा हाल है। अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, मुर्दा, ये आंखों देखा हाल है। ये सब ल देखी लोग, शास्त्री फरीसी लोग, जिन बुद्धिमान व्यक्ति है जिका हम वैज्ञानिक कहें, बाइबिल के मामला में, ज्ञान के मामला में बहुत पढ़े लिखे, बहुत परमेश्वर के वचन ला जानने हुए आदमी, आज वो सामर्थ के काम नहीं करी, सिर्फ ज्ञान बस रखी। अब ज्ञान रखे के बाद वो आज्ञा में नहीं चली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब धरती में आए तो आज्ञा में भी चली और ज्ञान भी रखी और सामर्थ के काम भी करी। ये मन लूटत रही शास्त्रीय फरीसी में, आज्ञा ने थोपत रही, लेकिन खुद आज्ञा में नहीं चलत रही। लोग के ऊपर आज्ञा का थोपा है, लेकिन खुद आज्ञा में नहीं चलत रही। लेकिन परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह धरती में आई और आज्ञा में चली और आज्ञा में चलाना सिखाई यीशु के जीवित का। हालेलुया। आज वो व्यक्ति के लिए ये कथा मूर्खता है, सुनना या सुनाना भी, जिनाज भी सुनने के बाद भी मूर्खता भरे काम करे थे। वो जान दे चुके हैं, वो लहू बहा चुके हैं परमेश्वर आप और हमारे लिए, पूरे संसार पर। सिर्फ आपके कर्तव्य यह है कि आपका संपूर्ण मन से आज्ञा मानना है और डरना है परमेश्वर से। जैसे कि आज परमेश्वर खुद जितना हमला करना है यहाँ, जितना हमला सहना है यहाँ धरती में, उतना वो परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में सही जो है एक एक बात का भूख, प्यास, दर्द, पीड़ा का चीज नहीं सहे हो। जितना कि आज हम सहन नहीं करत हन वो सहन करे परमेश्वर। एक साधारण मनुष्य के रूप में, साधारण मनुष्य, एकदम नॉर्मल मनुष्य। नॉर्मल मनुष्य यदि गिर के कई जगह लाग दी, पैर में चोट आ गई, दर्द होते, सेम नॉर्मल एक मनुष्य के रीति से वह पूरा पीड़ा का सहे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए क्या है? मूर्खता है। जिन नाश अब तय बना लिए है कि नहीं मोला तो नरके जाना है, धनवान व्यक्ति तय बना ले रही से, व्यवस्था के पुस्तक को पास गए रही से, लेकिन वो निर्णय ले चुके रही से कि नहीं मोला खाना पीना है, प्रस्ती करना अच्छा लगते, मोला यीशु की आज्ञा माना अच्छा नहीं लगे, मोला चर्च जाना अच्छा नहीं लगे, मोला बाइबिल पढ़ना अच्छा नहीं लगे, मोला उपवास करना अच्छा नहीं लगे, मोला दान दशमान देना अच्छा नहीं लगे, मोला भलाई के काम करना अच्छा नहीं लगे, मोला तो कोई के घात करे में अच्छा लगते, कोई का नष्ट करे में अच्छा लगते, कोई के लूटे में अच्छा लगते, कोई का धोखाधड़ी देहे में अच्छा लगते। ये वो व्यक्ति बोला थे जिन आज परमेश्वर के कलाम को जाने के बाद भी मूर्खता भरे काम करते थे, संसार में खात पिया थे नूह के समय में। और परमेश्वर यही व्यक्ति मतलब बोली कि मैं मतलब मारने वाले हो, काहे के एक पास आज सुसमाचार की नूह का करी प्रचार करी, लेकिन मन नहीं फिराई। क्यों? आज प्रचार होते आपके लिए, लेकिन आज भी आप वही मूर्खता भरे, वही आज संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, वही संसार जो आदम का, हवा का बहका दे शैतान, आज वही लालसा आपका भी देते हो शैतान, वही झांसा आपका भी देते शैतान कि आप यहाँ लिपटे रहो, आप यहाँ फंसे रहो, लेकिन आज नहीं निकल वो। तो आज मूर्खता भरे काम करत हन, जिन मूर्खता भरे नूह के समय में करी, जिन मूर्खता भरे काम आज हम देखन कि नूह के बाद
आज वो धनवान व्यक्ति के ही करी आज हम देखन कि एक धनवान व्यक्ति वो लाजर निर्धन लाजर से ताल्लुकात रखे धनवान व्यक्ति, लेकिन एक और जो धनवान व्यक्ति है कहते कि हे प्रभु मैं उद्धार पाएबा काय करो, मैं उद्धार पाएबा काय करो। उद्धार के मतलब का मोर आत्मा उद्धार पा जाए, मतलब प्रतिज्ञा के देश में चले जाए, शांति के देश में चल जाए, शांति के देश में चले जाए, ये आत्मा यहाँ से छूटे और शांति पाए। कहाँ छूटे के बाद भी तो मैं क्या करूं? तो परमेश्वर की थे व्यवस्था का जानता, हाँ मैं व्यवस्था का जानता हूँ। वो बोला थे कि मैं व्यवस्था मुझे मालूम है, 10 आज्ञा मुझे मालूम है, मैं बचपन से कराता आता। तो उद्धार के कारण तो धन और तुर संपत्ति हर है, तुर घर है, छोड़ और मुझ पीछे बोले बुराई हर है, पाप हर है, व्यभिचार है, नशा हर है, लड़ाई झगड़ा चारी चुगली हर है, छोड़ और निकला। तो बहुत सारा बकरी है, भेड़ है, बैल है, बहुत सारा खेत है, लेकिन छोड़ और निकला और तो उद्धार हो जाएगा। ये परमेश्वर का हाथ। तो अच्छा जॉब है, बहुत इनकम है, फैक्ट्री है आपकी, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक से आपको दुश्मनी मोल लेना जरूरी है। दुश्मनी बैर करना बहुत जरूरी है, एक को तुच्छ जानना है और एक से प्रेम करना है आपको। आप दो स्वामी के एक साथ सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये मूर्खता वही व्यक्ति के लिए है जो आज प्रभु के वचन का सुन के फिर भी आज प्रभु का क्या करत है, नजरअंदाज करत है, विश्राम दिन का नजरअंदाज करत है। हालेलुया। अब यशायाह देखो, ये प्रभु यीशु मसीह आप पर मोल लिए का करी छो। यशायाह 52 उसके 14 वचन। जैसा बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसका रूप इतना बिगड़ चुके ऋषि के मार प्रभु यीशु मसीह के कि लोग हैरान रही से, लोग पहचान नहीं पाते रही से, आप और मोल लिए मार खाई। ओकर सुंदरता इतना बिगड़ चुके रही से कि लोग वाला पहचान नहीं पाते रही से, इतना मारे गई छे। अब वो प्रेम करी चाप और मोर से और पूरा मानव जाति से, संसार से, कि ये सुंदरता मोर औलाद के मत बिगाड़ दे, इधर ना हो जाए, एक एक व्यक्ति के लिए ना हो जाए। आप जो क्रूस में आप जो प्रभु के जो दुख ना जब देखा ना, तो का अपन ऊपर देखे करा, अपन ऊपर में देखे, ये तो मोर बरिस, ये कोना मोर बरिस, ये पीड़ा दर्द मोर बरिस, ये अपमान मोर बरिस। और दाढ़ी आज नोचेगी, वहां से मांस निकला थे दाढ़ी से भी, जब खींचा थे दाढ़ी का, आपके बाल का खींचे जाही तो आपके कार निकल ही, ऊपर के जो बाल है ना, ऊपर बाद एक परत जो चमड़ी है वो निकल ही, आप निकलना रही से, हमन के भी, जेंट्स के भी और लेडीज के भी, लेकिन ओखा दाढ़ी नोचे गई और दाढ़ी ले मांस निकला। परमेश्वर शुरू से पढ़बो यशायाह 52। जैसा बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों के से न रह गई थी। वो सुंदरता आदमी जिसे नहीं रही से, पता है लोग पहचान नहीं पाते रही से, इतना कम मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य जिसे नहीं दिखा रही से, आप ना उनका मनुष्य मत तुलना कर सका, ना उनका जानवर मत तुलना कर सका, ऐसे होकर सजा मिले रही से आप और हमन के लिए, हमन के पाप के लिए। जब जब आज भी हम कोई पाप करते ना, तो परमेश्वर वही दर्द का महसूस करते अपन जीवन में।
जब जब हम परमेश्वर की महिमा से दूर होतन तो परमेश्वर रोते। यीशु लाजर के लिए रोए, काहे को प्रिय रही से, ओकर मित्र रही से, आप भी ओकर प्रिय हो। आप भी प्रिय, परमेश्वर के प्रिय, आप ओकर मित्र है, आप ओकर औलाद है। जैसे लाजर पर रोते रही से परमेश्वर, उसने आप पर भी रोते। जब आप कुछ गलत करता, जब अनरीति चलता, जब आप अनशब्द बोलता, जब आप अशुद्ध बात बोलते, जब आप वो काम जो परमेश्वर नहीं कहे है करे बा अवला करता ना, तो परमेश्वर रोते आपके लिए। और वही दुख न सही थे, वही दुख न महसूस करते जो क्रूस में सहेरी, कारी से क्रूस के दुख, कारी से क्रूस के दुख परमेश्वर की थे। निकाल वो हम जैसे यहाँ 53 उसके 2 से 9 तक, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी, वो मनुष्य के त्यागा हुआ रही से कार्य से वो और तुच्छ में गिनती आती रही से। पता है आज आपके कई व्यक्ति अगल बगल, कई दोस्त, कई मित्र आपका कई बात में आपसे घृणा करत हुए, नफरत करत हुए। कल तो संसार के नाम लेके नफरत करत रही से, आज मसीह के नाम से आपका थू करत हुए। आज पिता के नाम से ओखर ऊपर थू थू थैया हो, आज हमर नाम से ओखर ऊपर थूके गई। बाइबिल बताते जब ओखर ऊपर थूके गई ना, हालेलुया, तो 600 लोग मन का करी चोखर ऊपर, कैसा लोग 600 लोग मन थूके रही। 600 लोग कौन है? एक पलटन है। जेन पिलातुस जो रही से, इतना तो जानता कि आप बोला कौन पकड़वाई, बोला पकड़वाने वाला कौन है? यहूदा इस्करियोती वाला 30 चांदी के लालच के चक्कर में काहे के ओखन हुन कानी से हबीरी से चोरी करना। आपके कोई आदत हुई, आज जिन आदत हुई जो परमेश्वर के खिलाफत है, विरुद्ध है, वो आपका एक दिन डूबो लेके याद रखिए बात। बोला आपका छोड़े बर पड़ी, अब वो छोड़ नहीं पाई और शैतान ओखर जीवन में काम करी यहूदा इस्करियोती के। और फिर ओखर बाद वो 30 चांदी के सिक्का में का करी अपन आपका ईमान का आबरू का और परमेश्वर ने बेच दी। आके शास्त्री या पुण्य वो जगह बात करी, छाकिम जगह बात करी और मला तो तलाश रही से भाई, काहे क्यों कर जो राजपाट है, काला धंधा है भाई, वो का होत रही से, सम्राट का होत रही से, पूरा खत्म होत रही से भाई। मतलब तो मौका के तलाश में रही से, लेकिन मौका मतलब मिलत नहीं रही से भाई। लेकिन एक टाइम ऐसे आते कि उखरे बंदा, परमेश्वर के बंदा खुद यहूदा इस्करियोती खुद कहा थे कि ये दोषी है और दोषी करार देके वो जाके वहां क्या करते, गवाही देते और गवाही दे के खुद दोषी है भाई। तब तो कोई उखर आदमी घर के आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। बाहर वाला बोला थे चल झूठ मूठ बोला थे, लेकिन घर के बाद आदमी बोले थे तो सच ही मान ही कहा कि घर के आदमी सब बोल पट्टी का जानते। तो कुछ तो बुराई दिसे तभे ला बेचा थे भाई, कुछ तो गलत है तभे ते ला बेचा थे। हम कहते रहे वहां तक तो समझ में नहीं आत रही से, कर कोई बुराई नहीं बात रहे, लेकिन ऊपर घर के आदमी आके ऊपर बोला थे तो कुछ तो गलत करे रही से। एक हल ले वो मान गए और पैसा दे तैयार हो गया, वो मुजरिम करार देगी, चलो दोषी करार दे गई। खुद होकर घर के लोग बोला क्या करे चुका, दोषी ठहराई। हालेलुया। ये जो बंदी जब हुई ना, बंदी गृह में गई, और अपमान के बारे में आप एक एक चीज जब ध्यान से देखा, पढ़ो वचन पूरा कंप्लीट कर। वह तो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे
मुंह फेर लेते थे वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए? चंगे। हमारे ही कारण, यहूदा इस्करियोती के कारण वो पकड़वाए गए। ओकर एक गलतियों का का कर दी जो वो दी परमेश्वर ओकरो भार को उठा ली यहूदा इस्करियोती के। लेकिन पाप के सजा का है? मृत्यु है। परमेश्वर की थे कि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। यदि आज यहूदा इस्करियोती के कारण प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस तक जाते, वो मृत्यु तक जाते, तो परमेश्वर की थे कि एक जन्म लेना ही उचित नहीं रही सवाई ये यहूदा इस्करियोती। ये तो जन्मे मत ले रहे हाय एक ऊपर जिन मैं एक कारण एक नाम से मैं क्या करा था, मैं पकड़वाए जाता और मारे जाता। आज परमेश्वर के वचन बोलते हैं यदि एक भी व्यक्ति कहते हैं इनमें से एक भी विश्वासी को यदि तेरे कारण, तेरे संगति के कारण, तेरे चाल चलन के कारण, यदि एक घर में है तो भी आपके चाल चलन के कारण आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके भाई, आपके परिवार यदि ठोकर खाता है तो उसके लिए यही सजा है कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट डाल दिया जाए ताकि वो समुद्र में डाला जाए और डूब मरे हो। एक व्यक्ति यदि हम ठोकर के कारण बने तो आज यहूदा इस्करियोती ठोकर के कारण बनी, लेकिन अंत में मृत्यु आज ये भी वचन पूरा होते कि ओकर गला में बड़ी चक्की के पाट डाला जाए और का की थे वचन है कि मार दिया जाए, पानी में डुबो के मार दिया जाए। आज ये गलती करी यहूदा इस्करियोती तो का मिली रिहाई मिली का मिली चुका परमेश्वर न्याय कर दी। वो खुद अपन आप में जब पछतावा कि मैं इतना बड़े धर्मी का मैं क्या कर दिया, आज पकड़वा दिए ना तो पछताए के अवसर नहीं मिले, खुद अपन आप का फांसी लगा के मार डाल। ये एक व्यक्ति गलती करी जेकर कारण प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। अब वो गलती निश्चय परमेश्वर हमें बता थे कि तोर पाप के कारण मैं मारे गए, मैं कुचले गए, मैं रोगी बने, तोर पाप के कारण मैं रोगी बने। जब 39 कोना मारे दी से ना 39 कोना मारे दी तो पूरा वो रात भर में ओकर घाव ओकर जख्म इतना गहरा रही से कि ओकर शरीर से बताए जाते। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग मन आत्मा में हो के बताते कि उमर से बदबू तक के आदरी ओकर घाव से बदबू आती। हालेलुया। ये आपके कारण बोला अपन शरीर में हाथ रख के बोला कि मोर कारण वो कुचलेगी, मोर कारण वो क्रूस में गए हैं, मोरे कारण गए हैं। और आज भी जब हम कोई गलती का थन, आज देख लो यहूदा इस्करियोती गलती करी का करी छोकर कामकारी से पेशाकारी चोरी करना। आज फिर वही चोरी है होगा क्रूस तक लेके चल दे। एक पाप तो पाप होते आगे एक निर्दोष का आज यहूदा इस्करियोती के द्वारा का बनी जो ठोकर के कारण बनी। आज भी बोला थे आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई जवान लड़का है, जवान लड़की है, आपके माता पिता अच्छा भरे है, धर्मी पुरुष है, पूरा धर्मी पुरुष है, चर्चा है उनका, अचानक लड़की गायब, लड़का के लेके रफू चक्कर, लड़का गायब, लड़की के लेके रफू चक्कर। अगर ठोकर के कारण कौन बनी? माँ बाप का ताना सुने ला पड़ी, निंदा, बेइज्जती, अपमान, जगह हाय होगा कहा लग गया, भागने वाले के लग गया, जैसे यहूदा इस्करियोती के लग गया वही प्रकार आज भी हम देखते हैं जितना भगोड़ी ना भगोड़ा नहीं थे, जो माँ बाप के बेइज्जती करके भागते, आज भी शकल दिखाई नहीं सके घर में, न छाती तान के रेंगे नहीं सके। भाई को मालूम है कि मैं नंगा, मैं कहा हूं
नंगा हो। आदम हवा जब गलती करी तो मालूम रही कि मैं नंगा हूं, भागत रही से वही नाम लेके छुपत रही। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आज हमन के कारण परमेश्वर आज घायल होते, रात दिन आपकी थके वहां क्रूस में हो गए एक बार तो हम बस अब नहीं होते, रोते लाजर पर परमेश्वर आज हमर पर रोते। जब हम प्रार्थना नहीं करना, चर्च नहीं आते, तो हमर पर रोते। हम संसार में जाके खात पियत रही थन, मौज मस्ती करत रही थन, पाप करत रही थन, झूठ बोल के दाई दादा का धोखा दे के हम कुछ गलत काम करत रही थन, और यदि परमेश्वर रोवत नहीं। माँ बाप का ठोकर के कारण एक औलाद बना था, यीशु मसीह के ठोकर के कारण यहूदा इस्करियोती बने, वो पाप करी। आज वही पाप हमर से होते और परमेश्वर रोवत है, और परमेश्वर देखत भी है। अवसर दिहित परमेश्वर है कि मन फिरा ले नूह के समय में, लेकिन मन नहीं फिरा, प्रचार हुई, मन नहीं फिरा, जल प्रलय में मार दी। समीरन बोलते कि जब तक तोर सत्यानाश, यदि ते मोर आज्ञा को माना था, तोर बाल बच्चा, तोर खेती खलिहान, तोर कठौती, तोर टोकरी, तोर जीव जंतु सब का मैं आशीष दहूं, तोर आना जाना, तोर काम, तोर हाथ, तोर मेहनत का मैं आशीष दहूं, कहते परमेश्वर। यदि ते मोर परमेश्वर कहते कि मोर आज्ञा के यदि ते टाले, तो कहते कि मैं तुको रोग से पहली का करी, हम रोग से पहली मैं तुला बीमार करी। कहा से रोग। ओखर बाद परमेश्वर बोलते जिस काम में तू हाथ रखेगा सब राख हो जाए। कहाँ हो जाए? राख हो जाए। तोर घर के आना श्रापित है, तोर घर के बाहर जाना श्रापित है, तोर पढ़ाई श्रापित है, तोर खान पान श्रापित है, तोर किचन, तोर लॉकर, तोर अलमारी, तोर जीव जंतु, तोर खेती, तोर बाड़ी, तोर बिजनेस सब श्रापित है। अब ओकरो बाद भी इतना होए के बाद, उतना श्रापित होए के बाद भी यदि ते बात नहीं माना था, परमेश्वर के आज्ञा चित लगा के यदि ते नहीं माना था, नहीं चला था, चौकसी से पूरा नहीं करा था परमेश्वर के काम ला, व्यवस्था ला, तो परमेश्वर कहते कि जब तक तोर सत्यानाश नहीं हुई तब तक तोर पीछा नहीं छोड़ा। मतलब अंत सांस कब ली परमेश्वर, सांस कब ली? जब वो चांद समेत मार डाली। तो एक तो मन फिरा ले, एक तो मरे बताया बोले कि परमेश्वर जस्ट शैतान जिसे द्वार मरी थे उसने आपके पीछे लग जाइए, मन फिरा ले, अवसर दे आप बुराई से, चाली चुगली, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, धोखा धड़ी, घुसखोरी, दलाली, मन फिरा ले, ताकि स्वर्ग के राज्य निकट है। कब परमेश्वर आ जाही और कब कही कि चल अब मैं आ गया, चल तैयारी से नहीं था, तुला काय लगी फिर मतलब आज वही संसार के बुराई कुट कुट के भरे हुए हैं, धोखाधड़ी, छल कपट भरे हुए हैं। तो अंदर देखी तो कहा पाई धब्बा, टीका पाई, काली ग्लेन, कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहे, कलर निकल गया, रंग बिरंगे, गिरगिट रंग बदलते ना। आज हमन के एक ही पिता है, एक ही बत्ती में है,